Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है जी आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ये एक पर्सनली रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो यहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में सजेशन दिया था कि मैं ऐसे करके वीडियो बनाऊँ, तो मैंने इस तरह से पाइल्स को अरेंज किया है। तो इसका तरीका ये है कि आपके सामने दो ग्रुप्स रखे हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो अब ये आपने अपने नेम के लेटर से इसको जज करना है। आई रिपीट अगेन, अपने नेम के लेटर से जज करना है, पार्टनर के नेम से नहीं। अगर आपका नेम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में A to J के दरमियान आता है तो आपका ग्रुप नंबर 1 है, और अगर आपका नेम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में K से लेकर Z के दरमियान आता है तो आपका ग्रुप नंबर 2 है। आई होप आपको समझ आ गई है कि आपको ग्रुप कैसे चूज़ करना है। A to J के दरमियान लेटर्स वाले ग्रुप 1 एंड K to Z के दरमियान वाले ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो मैं रिपीट दोबारा से करूँगी। पार्टनर का नेम नहीं, आपका अपना नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आप ग्रुप चूज़ कर लीजिए। मैं आप सबके रीडिंग पे मिलती हूँ। आई ग्रुप नंबर 1 जिनका नेम का लेटर A to J के दरमियान आता है। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाली है, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे रहेगी शादी के बाद, आपका रिश्ता कैसे रहेगा, और आपका मतलब लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लाइफ में कौन कौन सी खुशियाँ, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद हम चार्म्स भी देखेंगे बहरहाल, लेकिन हम पहले टैरो से देखिए, बाद में हम ऑरिकल्स से भी हेल्प लेंगे। ठीक है जी, चलें जी। आज है जी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, आप लोग क्या क्या करने वाले हो। ओके जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इधर फायर साइंस है, एरीज, लियो इन सैजिटेरियस। ओके, जस्टिस कार्ड है जी लिब्रा। वाह, एस ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpions, Fool, Aries, इसके अलावा है जी 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन बहुत ज़्यादा भी बड़ा पैशनेट रिश्ता लगता है। वाह, फायर साइन भी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। आपने तो लगता है ग्रुप में 1 धूम मचा देनी है शादी के बाद। 7 ऑफ पेनिकल्स, अर्थ साइन आ गया है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन्स, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। चलो यहाँ रख देते हैं। ठीक है जी, बॉटम ऑफ डेक है जी आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो ग्रुप नंबर 1, क्या बात है आपकी। तो मैं अब आपको बताऊँ शादी के बाद की लाइफ के, मैं आपका हस्बैंड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो पहली बात है, आपका जो हस्बैंड है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि या तो वो किसी फोर्सेस से हैं, किसी भी किस्म की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, इस किस्म की। ठीक है, अगर नहीं है तो वो कोई ना कोई सोशल मीडिया पर है, समबडी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया वाले। ठीक है, या उनका काम जर्नलिज्म से हो सकता है, या कोई कम्युनिकेशन जहाँ पर करते हैं, इवन सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी जहाँ कस्टमर्स को डील करते हैं, इस किस्म का कोई उनका डिपार्टमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फोर्सेस और लॉ डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लॉ डिपार्टमेंट मतलब जस्ट जुडिशरी का, या लॉयर्स, ठीक है, सॉलिसिटर्स वगैरह, जहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करते के किया जाता है दूसरों को। बहरहाल ये उनके प्रोफेशन थे आपके हस्बैंड के। तो आपका जो रिश्ता है, जो आपकी लाइफ होने वाली है आफ्टर मैरिज, पहले मैं आपको बताऊं कि
आपके यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, आप 60% प्लस लगा लें कि आप लोग फॉरेन सेटलमेंट आपकी होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं फॉरेन सेटलमेंट के, तो आप लोग यहाँ तो आपकी शादी ही अब्रॉड में होएगी, अगर नहीं तो आप लोग शादी के बाद फॉरेन सेटल हो सकते हो। ठीक है, तो अगर सेटलमेंट अगर ना भी लेट्स सपोज हो, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रही थी मैं, अगर वो ना भी हुई ना तो आप लोग घूमोगे ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका हनीमून भी वन अब्रॉड में हो सकता है। अच्छा जी, अब ये है कि शादी के बाद जो आपका रिश्ता है वो एक इक्वलिटी बेस पे होगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो, करोगे। गिव एंड टेक मीन मतलब आप लोग बैलेंस्ड आपकी लाइफ होगी। ठीक है, अगर आप प्यार जो है दोनों ही एक दूसरे से करते हो गए, बट ये है कि वो ऐसे नहीं कि वो जो आपका पर्सन है वो सिर्फ आपसे प्यार लेते ही रहें और आपको केयर ना करें, बदले में आपको कुछ देना, ऐसे ये नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको इक्वली मोहब्बत देंगे, इक्वली लव, ये आपको इक्वली लव सपोर्ट एवरीथिंग आपको इक्वली देंगे। बहरहाल ये है कि आप मतलब आपकी जो लड़ाइयाँ हैं ना नहीं होंगी घर में। आप लोग बैलेंस आपको पसंद है, लाइफ का बैलेंस। ठीक है, एस ऑफ कप्स के साथ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई नया है, कोई नया हो सकता है, मतलब न्यू पर्सन, समबडी न्यू, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, मतलब आपका इनकी बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इस शख्स का आपके पास्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मतलब आपका ये एक्स नहीं होगा। ठीक है, ये समबडी इज़ न्यू, कोई न्यू पर्सन है आपका, तो उसके साथ आपकी शादी होगी, तो आपकी जो लाइफ है एक नए सिरे से स्टार्ट होगी। आपको कोई प्रीवियस रिग्रेट्स नहीं होंगे, कोई एक दूसरे के साथ कोई शिकवा शिकायत भी नहीं होने वाली है। अच्छा जी, शादी के बाद आपकी लाइफ होएगी जी बिल्कुल टेंशन फ्री। आप मुझे इस टाइम लग रहा है कि आपकी पास्ट एनर्जी, करंट एनर्जी जो है काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटेड है, और मतलब आपको काम में मन नहीं लगता है और करंटली, और मतलब आप ये सोचते हैं कि मतलब शादी हो जाए, आपकी एज भी हो रही है काफ़ी, आपको इसकी भी टेंशन है, काम में आपको भी कोई मन नहीं लगता है, आपको मतलब पैसे के लिहाज से भी ना आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं इन योर करियर लाइफ, तो आपको बड़ा ना बर्डन है इस टाइम, बहुत बर्डन है आपके शोल्डर्स पे, थक चुके हो। तो ये है कि शादी के बाद ये है ना, ये इंसान आपके बर्डन ले लेगा। ठीक है, ये इंसान आपको कहेगा आपको टेंशन नहीं लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की। ऐसे उसके जो कुछ हीलिंग सेंटेंसेस होंगे, कुछ हीलिंग इमोशंस होंगे, कुछ हीलिंग बातें होंगी आपके साथ, तो वो आपको बिल्कुल आपका बोझ आपका वो ख़त्म कर देगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे उनके साथ। ठीक है जी, 7 ऑफ कप्स के साथ ये इंसान आपको मिल सकता है किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर। ठीक है, या तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म होगा, अगर नहीं तो ये सोशल मीडिया होगा, लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम, या यहीं पर कहीं पर भी आपको डेटिंग साइट पर किसी मिल सकते हैं ऑनलाइन। तो बहरहाल ये बड़ा ना आपको फैंटिसाइज करने वाला शख्स होगा, बड़ा डे ड्रीमर सा इंसान है। वैसे भी यहाँ कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा पैशनेट इंसान, आपका रिश्ता बहुत पैशनेट होगा। ठीक है, एक आइडियल वाइफ जिसको कहते हैं ना, आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ, ये इस किस्म की आपको समझेंगे। ठीक है, कि आप उनके लिए एक आइडियल हो, प्रोवाइडर हो, एवरीथिंग जो जो आपकी डिमांड्स है। तो अगर आप लड़के हैं अपनी वाइफ के लिए दे सुन रहे हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो मतलब उनको पता होगा कि आपको क्या चीज़ किस टाइम पर चाहिए, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चलेंगी। ठीक है, तो आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं देने वाली है, किसी किस्म की टेंशन आपको नहीं देने वाली है। आप उनके लिए एक आइडियल हस्बैंड होगे, एक आइडियल हस्बैंड जो कि आपको मोहब्बत देता है, आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपकी केयर करता है, तो इस तरह की उनकी अगर उनके दिल से कोई पूछेगा तो वो किसी को ऐसे बताएंगी आपके बारे में। एंड इसी तरह गर्ल्स के लिए भी इसी तरह है कि आपके जो हस्बैंड है वो इसी तरह के होंगे, आपके बारे में लोगों को अच्छा बताएंगे। अच्छा, ये इंसान आपके मैनिफेस्टेड हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स के साथ आपने मैनिफेस्ट किया है, इनको प्रेयर्स में मांगा है। ठीक है, आपने अपने पास्ट से जिन जिन लोगों का पास्ट है वहाँ से मूव ऑन हो के आपने करेजियसली एक स्टेप लिया,
आपने करेजियसली एक स्टेप लिया और आपने कहा कि मैं पास्ट को भूल करके अपना सोलमेट को मैनिफेस्ट करूँगी। जिसने ये किया, ये इंसान उसी को मैनिफेस्ट हुआ। ठीक है, तो लाइफ आपकी न्यू पैशन है आपकी लाइफ में। शादी के बाद एक नया ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट होने वाली होगी और आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक न्यू पैशन आए, एक न्यू ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बड़ा ये पोटेंशियल रिलेशनशिप होगा। इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल होगा, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और ये बड़ा इंसान आपसे इंस्पायर्ड भी होगा और बड़ा एक्साइटेड रहेगा आपको लेकर के जब भी आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बोरिंग एंड डल एंड बोरिंग नहीं हो, तो ये चीज़ उनको बड़ी पसंद आने वाली है, तो वो आपकी लाइफ इस तरह की होएगी। अच्छा जी, तो ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर ये हो सकता है कि अब शादी के बाद कुछ लोग ऐसे हों जो रुकावटें, शक या बाउंड्रीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करें, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें। कुछ लोग होंगे, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, मैं आपको ऐसे शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी। या तो ससुराल में हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स या मतलब जो आपकी सेम जेंडर जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो लोग कुछ लोग हो सकते हैं। जैसे अगर आप गर्ल हैं तो आपकी जो लड़कियां फ्रेंड्स हैं वो आपके हस्बैंड को कुछ इस तरह अपनी तरफ करने की कोशिश, या अगर आप लड़के हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो आपकी वाइफ को थोड़ा सा जो भी है, बहरहाल आपको डिफेंस खुद करना है, आपको खुद एक दूसरे को समझा करके रखना है, अपनी केयर खुद करनी है। ठीक है ना, तो अपने रिश्ते को बचा करके खुद रखना है। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होता हर चीज़ की। इवन हमारे पास लेट्स सपोज अगर मनी भी हो तो हम उसको भी संभाल कर रखते हैं। हमारे पास कोई ज्वेलरी हो, कोई कीमती डायमंड्स हो या गोल्ड वगैरह, तो हमें उसकी भी तो केयर करनी पड़ती है ना। अपनी हर चीज़ की केयर इंसान को खुद करनी पड़ती है। बहरहाल आपका जो पर्सन है वो आपका जो लाइफ है ओवरऑल काफ़ी मुझे रोमांटिक लग रही है और काफ़ी पैशन बहुत है, लव बहुत है। ठीक है, तो ये बहरहाल मैं रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि वो क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो आपका प्लेफुल सा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई मतलब बोरियत नहीं होगी। ये मुझे पहले भी नज़र आया था टैरो में भी कि फन लविंग आपका रिश्ता होगा। बहुत आप लोग ना जैसे कोई एक दूसरे को पसंद करोगे और बहुत मतलब हंसी मजाक बोरिंग डल नहीं होगा। ब्यूटीफुल वेडिंग। ठीक है जी, आपकी जो वेडिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे हमेशा, ठीक है, एंड तक। तो आपकी जो शादी हो जाना इस इंसान के साथ, यही आपकी लक और आपकी सक्सेस और आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ का वजह बनेगा। अच्छा जी, हाँ जी, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। पहली बात यह है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये आपके सोलमेट है। वैसे भी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की मैं आपको पहले भी बात बताई थी कि जो मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये सोलमेट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बहरहाल ये आपको डबल कन्फर्मेशन कि आपको सोलमेट मिलेगा, बट आपको करना पड़ेगा जी मैनिफेस्ट। एनीवेज मेक द एफर्ट। ठीक है ना, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। डिवाइन ने आपको साफ साफ बता दिया जी, आपको जो ग्रेट लव जिसकी इच्छा है, जो ख्वाहिश है, विश है, उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, हर काम के लिए करनी पड़ती है एफर्ट। कुछ में फ्री में कुछ भी तो नहीं मिलता है ना। फ्री में तो मतलब एक चिप्स का पैकेट भी जाके मैगी भी लो तो वो भी नहीं मिलती। बहरहाल ये तो फिर सोलमेट है। अच्छा, ये थोड़ी सी चीप सी एग्जांपल हो गई थी, लेकिन चले सोलमेट किधर और मैगी किधर, लेकिन मैं आपको वैसे एग्जांपल दी है। ठीक है, तो एनीवेज आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हर चीज़ की एक प्राइस होती है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। जैसी चीज़ चाहिए आपको वैसी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कोई आम सा कोई हैंड बैग लेना है तो आपको उसके 100-200 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई गुच्ची या लुई वुइटन लेना है तो फिर ऑफ कोर्स आपको अकॉर्डिंगली लाखों में भी इवन स्पेंड करना पड़ सकता है।
तो एफर्ट आपको उतनी करनी पड़ेगी जैसा आपको सोलमेट चाहिए। केमिस्ट्री है जी, देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपकी जो शादी के बाद की लाइफ है बड़ी ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, ठीक है। लोग मतलब कहेंगे भाई इनकी तो बड़ी बनती है, क्या केमिस्ट्री है। तो आप दोनों मैग्नेट की तरह होंगे, मतलब जिधर वो उधर आप, जिधर आप उधर वो, ठीक है ना। तो वो लोग नोटिस करेंगे भाई ये तो दोनों ऐसे लगता है मैग्नेट है, इधर एक जाता है दूसरा वहीं पहुंच जाता है पहले ही। उन्हीं में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ये आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन तो रहेगी ही, वैसे भी आप लोग सोलमेट हैं तो उनकी वैसी भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन तो रहती ही रहती है, ठीक है। अब हम चार्म्स देख लें जी कि आपके जो पर्सन है वो क्या सिस्टम है जी इनका। ऑलराइट, पहले हम अल्फ़ाबेट्स देख लें जी। एन ये अब आपके अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। एन है जी यहाँ, एक्स उनके फर्स्ट नेम या सेकंड नेम में आ सकता है। आर है जी, इसके अलावा म्यूज़िक का यहाँ पर 2 आया है म्यूज़िक के। ये किसी म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, ठीक है जी। टी है यहाँ पर, मोरोवर इधर सी है, जी है जी, ये लें जी 6 या जून, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओ लेटर आया है, इसके अलावा लेटर वी है जी यहाँ, वी है, वाई है, यू, ये देखिए ये फेसबुक, ठीक है। ऑनलाइन सर्च मैंने पहले भी कहा था, ये आपको फेसबुक पे मिलेंगे, यहाँ मिले हो सकते हैं। 888 इन्फिनिटी साइन, ठीक है। आपकी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हुई हुई है यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। पेयर ऑफ फिश, यहाँ तो पाइसिस हो सकती हैं, अगर नहीं तो आपका जो कपल है बहुत अच्छा पेयर होगा, बड़ा रोमांटिक पेयर होगा, लॉयल कपल है आपका, ठीक है। कैप्रिकॉर्न उनका स्टार हो सकता है। यहाँ आपका लियो है जी, कोई यहाँ पर आप या वो स्टार, कोई सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। अगर नहीं है तो ये आपकी किस्मत में डिवाइन ने लिखा है, ठीक है। जी यहाँ पर डॉल्फिन है, लॉयल्टी, डॉल्फिन अनदर डॉल्फिन, लॉयल्टी, इतनी ज़्यादा डॉल्फिन आपके आए हैं, ये सब लॉयल और फ्रेंडली नेचर को डिनोट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हेल्पलेस है, मे बी अभी वो नहीं आ सकते आपके पास या अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हुए हैं, तो अभी वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके बगैर, ठीक है जी। यहाँ पर ये है जी आईफल टावर है, तो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे अब्रॉड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर के साथ। तो जी ये लक चार्म है, आपके लिए लकी होंगे आप उनके लिए। म्यूज़िक अगेन, ये म्यूज़िक बड़ा आ रहा है भाई, क्या बात है। यहाँ आपके दोनों के इनको सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं, या वो किसी सिंगर वगैरह इस तरह को, रैपर इस तरह के हैं, ठीक है जी। हेलो, आपको कॉल आ सकती है, किसी कॉल पे आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। अम्ब्रेला आपको ये शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। शादी के बाद की ड्रीम्स आपको ड्रीम हस्बैंड ये होगा आपका, ड्रीम वाइफ होगी, ठीक है जी। कोई क्रिकेट से रिलेशनशिप हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, अगर नहीं तो उनको क्रिकेट बहुत पसंद है देखना। बहरहाल बिजली है जी, ठीक है। ये हार्ट पे बिजली है, तो ये ऑफ कोर्स आपको देख के उनका थोड़ा सा दिल जो है वो कांपेगा। एनीवेज 222 बैलेंस, आपकी लाइफ को बैलेंस चाहिए, ठीक है। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होगी और बहुत ही आप लोग मतलब दोनों पार्टनर्स मिल करके काम करेंगे, ठीक है। मून गेज, तो आपको अगर आप मून गेजिंग करते हैं, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं तो आपको करनी चाहिए, वहाँ पर मून गेजिंग करके मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, ठीक है। मेडिटेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे है वाइट फ्लैग, तो ये इंसान पीस चाहता है, लड़ाई झगड़े उसको पसंद ही नहीं है सिरे से, ठीक है।
बहरहाल ये रेड मैरून फ्लावर्स हैं, डेफिनेटली ये रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए उनकी तरफ। वाइट डव है, ये भी अगेन पीस लवर है ये इंसान बड़ा। आप लकी हो यार, ये लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। 2 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। या फेबररी का महीना, फेबररी में वैलेंटाइन डे भी आता है, तो उससे कुछ हो सकता है, आपका रिलेशनशिप आपको मिले वैलेंटाइन पे, या वैलेंटाइन पे आपका प्रपोज भी इंसान कर सकता है, ठीक है जी। डायमंड है जी, आप इनके लिए डायमंड हो, उनको ऐसे लगता है। कैंडल लाइट डिनर, आप लोग कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हो इन योर फर्स्ट डेट, या ठीक है, या फिर शादी के बाद आपका डिफरेंट कैंडल लाइट डिनर्स आपके आम होंगे, डेली जाना, ठीक है जी। सोलमेट अनदर कन्फर्मेशन, थर्ड सोलमेट है जी आपका, मुझे मरे आई लव यू, उनकी तरफ से मैसेज आपके लिए लव यू का। तो ये अनदर मून पहले भी निकला, 3 मून गेजिंग मून बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा जी आपके लिए। बहरहाल वेडिंग रिंग, मैरिज आपकी सक्सेसफुल होने वाली है जी। 11 नंबर उनके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नवंबर, हाँ नवंबर तो वैसे चल भी रहा है आपको, लेकिन बहरहाल 11 नंबर या नवंबर का महीना, इस महीने भी हो सकता है आपको ये मिले। सेजिटेरियस राशि निकली है, सेजिटेरियस। कैप्रिकॉन्स, सनसाइन, बटरफ्लाई का पेयर, ये ले जी। और ये है अभी पर्पल में कलर में, तो ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। गॉड डिवाइन ने बनाया हुआ है, तो आप दोनों जो है ना, आपका जो जोड़ा है पर्पल बटरफ्लाइज का, ये डिवाइन ने बनाया है, ठीक है, हेवन में, ब्यूटीफुल। ओके जी। पेंगुइन डेफिनेटली इज़ वेरी लॉयल, ये आपके 2-3 पिन्स हैं, ठीक है, पेपर क्लिप्स हैं, तो आप दोनों जो है ना, जैसे हमेशा हमेशा साथ रहोगे, और आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे जो मर्ज़ी कर लीजिए। देखिए मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए जो शू है, बेबी शू, ठीक है, मुझे गर्ल का लग रहा है या बॉय का भी हो सकता है। बहरहाल ऐसा बेबी आपका शादी के बाद, ठीक है, आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। प्लीज़ कम बैक। तो अगर ये किसी का आपकी कोई लड़ाई होती है शादी के बाद, छोटा मोटा हो ही जाता है पति पत्नी में, कोई उतना बड़ा मसला नहीं। मसला वो होता है कि जब ज़्यादा लड़ाई होती है, तो बहरहाल तो वो आपको बुला लेंगे, ठीक है। अगर आप कभी रूठ के मैके भी जाएंगी तो आपको लेने आ जाएंगे, ठीक है। अनदर जी म्यूज़िक साइंस, ये म्यूज़िक क्यों आ रहा है इतना, क्या बात है, ये कौन है सिंगर की वाइफ कौन है जी सिंगर की वाइफ। ओके जी। कैक्टस हार्ट है, अभी उनका हार्ट बेचारों का ब्रोकन हुआ है। एनीवेज ये लिपस्टिक है, आपको आप पे लिपस्टिक उनको प्यारी लगेगी, या वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि यू शुड अप्लाई सम लिपस्टिक। अच्छा जी, ये फ्रेंडशिप आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होएगी दोनों में, वो तो मुझे लग ही रहा है पहले कि फ्रेंडशिप जो है ना आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। ये चौथी भी डॉल्फिन आ चुकी है यहाँ पे, भाई लॉयल्टी तो कूट कूट के भरी हुई है इस रिलेशनशिप में। एनीवेज ये थे जी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, बड़ी एक्साइटिंग है, ठीक है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो एनीवेज आप को रीडिंग पसंद आई है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, आई लव यू। हेलो हाय, इफ़ यू आर ग्रुप नंबर 2, अगर आपका नेम K-2Z के दरमियान आता है और आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, तो आपका ये रीडिंग है आपके लाइफ पार्टनर की, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज की, आपके पति के साथ कैसे बॉन्डिंग रहने वाली है, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसे रहने वाली है। ये टैरो है, इसके अलावा रोमांस एंजल्स हैं, और इसके अलावा चार्म्स भी हैंड में, ठीक है, हम वो भी देखेंगे। बहरहाल हम पहले टैरो से देख लें कि क्या रीडिंग है जी आपकी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है जी, somebody Leo here. Two of Pentacles and your Taurus, Virgo, Capricorns. Emperor. Eight of Wands है जी, फायर साइन, Aries, Leo, Sagittarius.
एस ऑफ वॉन्स है यहाँ, एरीज लियो सैजिटेरियस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉन्स एंड वर्गोस एंड द हाई प्रीस्ट। ठीक है, हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ कप्स, वाओ। वाटर साइन है जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। टू ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत फायर साइन आ रहे हैं अभी, फायरी। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस एंड है जी किंग ऑफ पेनिकल्स, दो किंग। अच्छा, खैर आप जो सोच रहे हैं इसका वो मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ और होता है, मैं बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, ठीक है। अच्छा जी, तो बहरहाल अगर हम बॉटम ऑफ डेक देखें तो हमें मिलता है यहाँ पर फूल। तो अगर अच्छा जी, लाइफ आपकी कैसे होने वाली है जी, ग्रुप नंबर 2 और शादी के बाद। पहली तो बात है आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मीन किंग ऑफ लव, किंग ऑफ रोमांस, ठीक है ना, किंग ऑफ केयर, आपको बड़ा लविंग पैशनेट रिलेशनशिप, बड़ा लॉयल ये होगा और बड़ा रोमांटिक, अक्सर फिल्मी बातें हैं अक्सर, ठीक है ना, इस तरह के ये होते हैं, बड़ा ज़्यादा प्यार बहुत ये करते हैं, कंपैशन, जेनरस बड़े होते हैं, ठीक है। आपको ना पैसे के मामले में नहीं ये तंगी आने देंगे, इनके पास जितने हैं ना, जितने हैं ये सारे ही दे देते हैं, ये इस तरह के इंसान होते हैं, बहुत ही लविंग, स्वीट, बड़ा पेशेंट इंसान, लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बड़ा पेशेंट बहुत होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है। एनीवेज, तो ये है आपकी उनकी वो साइड। आपका जो हस्बैंड है ना, लाइफ पार्टनर, इनकी दो साइड्स है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर की, कैरेक्टर वाइज। एक तो उनकी साइड वो है जो मतलब फैमिली में आपकी तरफ, ठीक है। तो उनकी जो दूसरा फेस है वो होगा उनके बिजनेस की तरफ, उनकी जॉब की तरफ, तो वो उधर होंगे जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, जब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में जब ये जॉब पे जा करेंगे ना, फिर तो जी ये होंगे जी बड़े कमिटेड जॉब की तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है, मतलब इनको बिज़नेस की तरफ बहुत इनको सूझबूझ बहुत है बिज़नेस की, इनको कि बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे कस्टमर्स को रखते हैं, क्या डीलिंग होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का क्या करना है, ठीक है ना। इनकी ऑन बिज़नेस भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट जॉब से भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका काफ़ी बड़ा ख़ानदान हो सकता है आप दोनों के दरमियान, मतलब सॉरी, इनके और इनके बिज़नेस के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बड़ा ये प्रॉस्पेरस इंसान होता है। तो एनीवेज इनका एक स्ट्रॉन्ग, जब ये बिज़नेस की तरफ आएंगे ना तो फिर ये घर को जो है ना थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देंगे, तो फिर ये सारा इनका फोकस बिज़नेस की तरफ होगा। और जब ये आपके घर आएंगे, मतलब आपकी तरफ आएंगे, बच्चों के साथ होंगे, तो फिर ये बिज़नेस की बातें डिस्कस नहीं करेंगे, फिर ये लविंग, कंपैशनेट सा और मतलब लीनियंट सा और इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे बिज़नेस में अपनी जॉब के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है, ठीक है। अगर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं क्रिएट होना चाहिए, इस किस्म का ये इंसान है। अच्छा, लेकिन अच्छा ये तो आपको बता दिया, एम्परर की शक्ल में भी ये इंसान लीडर हो सकता है कहीं पर, ठीक है। इसका कोई वैसे ज़्यादातर ना हमें गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, ये किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, या नहीं तो कोई बिज़नेस, बहुत बड़ा बिज़नेस इनका होगा। तो खैर ये कहीं पर लीडर हो सकते हैं। आपके इनके साथ दो बच्चे होंगे, वन गर्ल वन बॉय, या दोनों बॉयज़ हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो बहरहाल दो बच्चे आपके इनके साथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वेरी रिस्पॉन्सिबल फादर होगा, अपने बच्चों के सारे काम, मतलब उनको पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होगा कि मेरे मतलब ये काम बच्चों के रहते हैं, या बच्चों को ये चीज़ चाहिए, बच्चों की तरफ से बहुत लविंग ये होंगे और बहुत केयरिंग, मतलब बच्चों को लेकर के होंगे, ठीक है। और आपको भी बहरहाल टू ऑफ वॉन्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो एक न्यू गेटवे पे होगा। शादी के बाद आप बहुत
खुश रहोगे, आप लोग फ्यूचर प्लानिंग करोगे, दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे आपका जाएगा। ये आपका सोलमेट है, ठीक है। तो आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये 2 ऑफ वांस एक गेटवे होता है, एक गेटवे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा शादी के बाद, जो कि अभी आपको रास्ता शायद नज़र नहीं आता कि आपने किधर जाना है। शादी के बाद आपको रास्ता मिल जाएगा, तो आप उसमें से निकल करके आगे जाओगे। अच्छा जी, आपकी ये फैमिली जो है, जो आपके हस्बैंड भी थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। ये भी सोलमेट कार्ड है, इसमें भी सोलमेट होता है। ये बहरहाल पर्सन आपका सोलमेट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा जी मैनिफेस्ट। जो मैनिफेस्ट करता है ना, उसको सोलमेट मिल जाता है, ठीक है। बहरहाल आपकी शादी काफ़ी मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, जो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मर होगी ये इंसान, ठीक है। तो बड़े ये सेफ फॉर यू टू लव। तो ये रिलीजियस ये रिलीजियस भी कोई हीलर टाइप इंसान हो सकता है, लाइक डॉक्टर, मेडिसिन के कोई काम करते हो, कोई फार्मासिस्ट या किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ मेडिसिन हों, ठीक है। तो बहरहाल ये जो इंसान है ना, मैं पहले भी किंग ऑफ कप्स में आपको बताया कि बहरहाल ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, इसको काम से बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, और बहुत ना इसको हर टाइम काम करना पसंद है, और वर्किंग मैन है काफ़ी। तो आपके जो शादी के बाद जो आपकी लाइफ है, आपको लेकिन ये फुल पैशन मोहब्बत हर किस्म की चीज़ देंगे। जो आपका टाइम है आपको देंगे, जो काम का टाइम है वो काम को देंगे। इस तरह का ये इंसान है, ठीक है जी। 8 ऑफ जो वॉन्स है, काफ़ी एक्साइटेड आपको मतलब शादी के बाद ना आपकी लाइफ डल नहीं होगी, आप लोग काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। ये इंसान आपको ट्रैवल करते हुए भी मिल सकता है, एयरपोर्ट पर या कहीं सी बस स्टॉप पर, या आपकी पिक्चर देख करके आपको पसंद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने आपकी पिक्चर कहीं पर देखेंगे तो ये आपको पसंद करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयरफोर्स, किसी फोर्सेस से भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को मैं आपको पहले ही बताया। एनीवेज बहरहाल आपका जो है कुछ लोग, कुछ कपल्स जो है हनीमून भी ट्रैवल अब्रॉड में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम की बहुत वाइब्स आ रही है, पता नहीं क्या हो गया इनको, आपके फ्यूचर स्पाउस को। काम काम काम, जहाँ पर भी देखें ना 2-2 बिजनेस। तो बहरहाल आप भी मुझे लगता है इनके साथ हेल्प कराओगे काम में। मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। आप भी वर्किंग लेडी हो सकती हैं शादी के बाद। तो या ये भी हो सकता है आपको घर में और मतलब बिज़नेस में, और जो घर में बच्चों का काम है, दोनों साथ साथ करने। बहरहाल आप बहुत ही बिजी इंसान है, और ये आप भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी इनके साथ रहेंगे आपकी लाइफ शादी के बाद, ठीक है। लेकिन यह है कि मोहब्बत, पैशन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा एक दूसरे के साथ। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ रिश्ता आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, कोई तोड़ने भी चाहे ना तो नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं जी आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपका शादी के बाद, कि आपकी लाइफ, आपका कैसा बॉन्डिंग रहेगा आपस में। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू द अदर्स, योर बॉन्ड डिपेंड्स। क्या आप लोग एक दूसरे को जानोगे, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना आपकी लाइफ का, जैसे जैसे शादी को साल गुजरते जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे को और जानोगे, और आपका बॉन्ड इससे और डीप होता जाएगा वक्त के साथ साथ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होंगे। आप लोग ऑनेस्टली एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दिया करोगे, कोई शाय नहीं होंगे, कोई डर की बात नहीं, कि आप लोग बहुत फ्रैंक होंगे आपस में, ठीक है। फ्रैंक होंगे, इजी गोइंग आपकी लाइफ होने वाली है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। आप दोनों को रखना है एक दूसरे पर ट्रस्ट। अगर आपको नहीं होगा तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डाउट क्रिएट्स करने वाले, और मतलब चाहते नहीं है शादी के बाद के कोई कपल इकट्ठा न रहे। तो ये उनका सबसे बड़ा लोगों का मसला है। तो ट्रस्ट अगर आप दोनों एक दूसरे पर रखोगे तो नोबडी कैन मैनिपुलेट यू, ठीक है ना। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। एंजल्स कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो, वी आर हियर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, वी आर हियर टू मैनेज ऑल दिस थिंग। आप इसको जाने दें, लेट गो कर दें इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके ना, तो लेट गो कर दें। हमने आउटकम से अटैच नहीं रहना है। तो जब हम आउटकम से अटैच रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा,
तो वो फिर नहीं आता, ठीक है। तो लेट गो का मतलब है सरेंडर कर दें डिवाइन को, डिवाइन पर छोड़ दें कि डिवाइन ने जब भेजना है डिवाइन ने भेज देना है उसी वक्त, ठीक है। तो आप सिचुएशन को जाने दें, ये इंसान खुद आएगा आपकी तरफ। मैनिफेस्टेशन हम करते ही इसीलिए कि हमें ना कुछ करना पड़े, ये इंसान खुद आए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। अगर आप लोग कोई कार्मिक में है इस टाइम, कार्मिक सिचुएशन में, ठीक है, तो आप उससे सेपरेट हो जाए, वरना ये इंसान, ये सोलमेट आपकी तरफ नहीं आएगा। जब तक, मैं पहले भी आपको समझाती रही हूँ, जब तक आप अपनी वेसल को, अपना जो अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ें बाहर नहीं निकालते हैं, नेक्स्ट चीज़ नहीं एंटर होती है। यूनिवर्स का रूल है, आप लोग समझ लें, अपने माइंड से निकालें। मुझे पता है आसान नहीं है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मुझे पता है आप लोगों ने जो है ना, बस तो क्या मैं कहूँ, जो लोग नहीं पास को निकाल पाते बेचारे, उनके भी हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलिए हम चार्म्स देख लें आपके पर्सन के कि क्या सिस्टम है। ओके जी, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जी। एन है, टी, डी, पी, 3 नंबर या मार्च कैन बी इम्पोर्टेंट। सी नहीं सॉरी, ओ है यहाँ पर, डब्ल्यू है, और जी है जी यहाँ पर, बी है, यू है, एक्स, ये फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, उनकी सिटी का नेम, या इस तरह करके आप ओ ले लें। ओ है यहाँ पर, एम है जी, वाई, वी, एक्स, डबल एक्स आया है भाई, क्यों ये? ओके, आपका एक्स हो सकते हैं, ये एक्स पार्टनर, ठीक है। जो लोग मतलब किसी वजह से लैदा हो गए, कार्मिक नहीं थे बट किसी वजह से और वजह से लैदा हुए हैं, तो ये आपके एक्स रिटर्न हो सकते हैं। ए 7 और जुलाई कैन बी इम्पोर्टेंट। स्कॉर्पियो 9 या सितंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। एरीज, डॉल्फिन का पेयर है जी, क्यूट सा आपका लक चार्म है। इन्फिनिटी साइन जी, मैनिफेस्ट कीजिए जी, मैनिफेस्टेशंस आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी अगर आप करेंगे, ठीक है जी। कैंडल लाइट डिनर पे आपकी शादी के बाद आप लोग कैंडल लाइट डिनर्स पर भी जाया करेंगे जी। ड्रीम गर्ल, आप उनके लिए एक ड्रीम गर्ल हो, जैसे उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसी, ठीक है। प्रिंसेस, शादी के बाद आपकी प्यारी सी प्रिंसेस हो सकती है बेटी, ठीक है जी। 11 सोलमेट, सॉरी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो आप हाईली डिवाइन के साथ अलाइन है इस टाइम, मैनिफेस्टेशंस के लिए हाई वाइब्रेशन में है इस टाइम, जो मांग ले, ठीक है जी। लव जेस्चर है जी, हार्ट। फैमिली इश्यूज़ आपको भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली ना मानती हो या माने शादी से पहले, लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सैड सॉन्ग्स ये पर्सन हो सकता है सुनते हो, तो वाइट फ्लैग है, ये इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मतलब अगर आपको लड़ाई हो भी जाती है तो वो कहेंगे चलिए ख़त्म करो लड़ाई, ठीक है ना। फेसबुक पे आपको ये इंसान मिल सकता है। 11 अगेन, वो हाईली ट्विन फ्लेम्स या आप लोग हाईली अलाइन हो उस टाइम यूनिवर्स से टू मैनिफेस्ट लॉक एंड की, शादी का आपका लॉक एंड की, ठीक है ना। शादी के बाद आपकी मोहब्बत ऐसी होगी कि हार्ट उनका है, की होगी आपके पास, ठीक है जी। वेडिंग कार्ड, आपका वेडिंग कार्ड बहुत खूबसूरत हो सकता है, या आप में से काफ़ी कपल्स हैं जिनकी वेडिंग इज़ ऑन कार्ड, शादी होने वाली है बहुत जल्द। टीयर्स, ठीक है, टीयर्स अगर आप में से, क्योंकि एक्स यहाँ पे आया है, अगर आप रोते हैं किसी के लिए या वो आपके लिए रोते हैं तो आप लोगों का पैचअप हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। लिप्स आपके प्रोमिनेंट हो सकते हैं, उनको अच्छे लगेंगे, या आपको उनके लिप्स अच्छे लगेंगे।
ओके जी, अनदर लेटर एस। ये सेगिटेरियस आपका उनका या आपका सन साइन है। 11, ये 11 क्यों आ रहे हैं भाई इतने, क्या हो गया है, कितनी ज़्यादा आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया आखिर। ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स, सोल कनेक्शन, सोलमेट्स, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। स्वीट्स, शादी के बाद लाइफ आपकी बहुत स्वीट होने वाली है, या आपको ये स्वीट्स गिफ्ट कर सकते हैं। एंडोर्फिन, लॉयल पार्टनर, वेरी फ्रेंडली नेचर जी। अनदर मून, मून है जी, यहाँ पर 3 मून है। तो इतनी ज़्यादा आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, इतनी ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है, इतनी साधना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। मैं या 5 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे है जी स्नोफिल, किसी शादी आपकी फॉरेन में हो सकती है जहाँ पर स्नो होती हो। बटरफ्लाई एंजल इज़ देयर, ठीक है। आपको फ्रीडम लवर भी मतलब ये इंसान आपको फ्रीडम भी देगा और आपको यानी कि बांध कर नहीं रखेगा, ठीक है। बहरहाल ये वैसे एंजल्स की भी निशानी होती है कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। अनदर और भी बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखेंगे शादी के बाद, ठीक है। अगर आपने एंजल्स पर बिलीव रखा, अपनी मैनिफेस्टेशंस करे रखा। अच्छा जी, 4 या अप्रैल कैन बी इम्पोर्टेंट, जिम है, जिम लवर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। या आप शादी के बाद आपको जिम करना पड़े, प्रेगनेंसी के बाद या आपको हो सकता है वेट गेन हो जाए तो आपको जिम करना पड़े, ठीक है। होल्ड माई हैंड, ये उनकी तरफ से मैसेज है, आप उनका हाथ थाम करके रखिए प्लीज़, ठीक है जी। डायमंड है, आप उनके लिए डायमंड हो, बहुत कीमती हो गए, प्रेशियस हो गए। ये हैंड है जी फॉर ये स्पिरिचुअलिटी का हैंड है, तो ये आप हो सकता है आप अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप उनको भी स्पिरिचुअलिटी में ले जाओ शादी के बाद, या अगर वो है तो वो आपको ले जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। एनी अदर बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं आपके पास, बहुत सारी एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं। ग्रुप नंबर 2 जी, ये प्रिंसेस क्वीन का है जी ये क्राउन, तो ही विल ट्रीट यू एज हिज क्वीन। तो अनदर स्नोफ्लेक, किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ आपकी शादी हो सकती है, या हनीमून, ठीक है जी। ओके, फेबररी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर रोजेस है, रेड लव, ऑरेंज पैशन, स्पिरिचुअलिटी का पर्पल, ठीक है। डी अनदर आ गया है जी, अल्फ़ाबेट डी, जी यहाँ पर है जी ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट जो है डिनोट करता है मतलब थोड़ा सा डीप डीप कनेक्शन को, ठीक है। थोड़ा सा बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन। ब्लैक कलर बुरा नहीं होता, ब्लैक कलर इज़ द कलर ऑफ डीपनेस, ठीक है। बड़ा डीप आपका रिलेशनशिप होगा। ये बहुत सारे पेपर क्लिप्स हैं, मतलब आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। और मेरी प्रार्थना भी यही है कि आप दोनों हमेशा हमेशा साथ रहें, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपकी लाइफ थी, तो अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय एंड आई लव यू।